हेलो एवरीवन। हमें क्या देखना है, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखना है और आगे का पॉइंट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे लिगैंड कुछ टर्म्स हमको डिस्कस करनी है एक्चुअल में। सो टर्म्स अगर हम डिस्कस करते हैं तो लिगैंड की हमको डेफिनेशन देखनी है कि व्हाट इज मीन बाय लिगैंड। अब यहाँ पे हमको लिगैंड देखना है, ठीक है। लिगैंड मीन्स क्या होता है कि द मॉलिक्यूल्स विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान में रखना है क्या मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। लिगैंड मीन्स द कंपाउंड विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज लिगैंड्स। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, तो उसमें उसी की तरीके से हमको इसका क्लासिफिकेशन भी देखना है कि किस तरीके से इसको हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखी है। लिगैंड मीन्स क्या है, द कंपाउंड विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लिगैंड। ध्यान में रहेगा। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में आएगा कि यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन डोनर साइट क्या होता है। जैसे कि हम फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय लिगैंड। सो यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या है, एम सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या करता है, इसे क्या करता है लिगैंड, तो ये है लिगैंड। ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हमने एग्जांपल भी देखा था कि यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगैंड के साथ मीन सराउंडेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको शो किया है। अब हमको इसका क्लासिफिकेशन देखना है कि क्या होता है। जैसे हम फिर से लिगैंड के बारे में थोड़ा सा और एलेबरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे NH3 लिया था हमने। इस NH3 में क्या था कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, दिख रहा है यहाँ पे सभी को। तो यहाँ पे इसके पास क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H पॉजिटिव आयन है, इसको ये नाइट्रोजन एटम क्या करता है, इट डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H पॉजिटिव आयन। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा जस्ट सिमिलर टू हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम। एंड यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ क्या किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलवेज डिनोटेड बाय द एरो, ऑलवेज डिनोटेड बाय द एरो। तो ये ध्यान में रखना है केयरफुली। क्या किया है हमने, तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H पॉजिटिव आयन को फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज वगैरह वगैरह, वो बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे जिसके पास मोर देन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होती है, तो उस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, लिगैंड का हम क्लासिफिकेशन करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। एक स्पेसिस मींस एक एटम जनरली एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एक एटम जनरली एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है जनरली, नॉर्मली। जितने भी हम एग्जांपल देखेंगे उस एग्जांपल में हमें क्या दिखेगा कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन हम जब जैसे जैसे देखते हैं कि कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे NH3 में एक ही नाइट्रोजन एटम था, यहाँ पे नाइट्रोजन में मीन्स ये अमोनिया मॉलिक्यूल में एक ही नाइट्रोजन एटम था, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड या फिर बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है तो इसे हम क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे ये है, हमने लिया NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 एंड NH2। अब यहाँ पे क्या हो, हमको पता क्या है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज होती है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, ठीक है, इथिल डायअमाइन। इथिल डायअमाइन इसका नाम रहेगा। हर एक नाइट्रोजन के पास क्या है, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हर एक नाइट्रोजन एटम के पास क्या है, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
अब यहाँ पे ये क्या करेगा, तो यहाँ पे सपोज हमने लिया एक सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, तो ये वाला नाइट्रोजन एटम भी क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसे, सेंट्रल मेटल एटम को। ये वाला नाइट्रोजन एटम भी क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसे, सेंट्रल मेटल एटम को। अगर ये सेंट्रल मेटल एटम को ये दोनों नाइट्रोजन एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो फिर इसे क्या कहेंगे, तो ये पार्ट आएगा क्लासिफिकेशन में। जैसे कि ये जो कंपाउंड है, ये जो NH3 है, इसे हम क्या बोलते हैं, दे आर सिंपली मोनोडेंटेड लिगैंड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मोनोडेंटेड लिगैंड। व्हाट इज मीन बाय मोनोडेंटेड लिगैंड, मोनो स्टैंड फॉर वन, मोनो स्टैंड फॉर वन, सो मोनो स्टैंड फॉर वन हो गया, डेंटेड एक दांत, एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगैंड का एग्जांपल कौन सा रहेगा, NH3। ये क्या करता है, एक कंपाउंड, केयरफुली ध्यान में रखो, एक कंपाउंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर फॉर्म करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड लिगैंड। एक कंपाउंड एक बॉन्ड, ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनोडेंटेड लिगैंड का एग्जांपल कौन सा लिखेंगे हम, NH2। whereas दूसरा जो है उसे हम क्या कहते हैं, बायडेंटेड लिगैंड। व्हाट इज मीन बाय बायडेंटेड लिगैंड, व्हाट इज मीन बाय बायडेंटेड लिगैंड, तो बायडेंटेड लिगैंड मींस क्या होगा, तो ये होगा एग्जांपल उसका, एक कंपाउंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर फॉर्म करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बायडेंटेड लिगैंड। एक कंपाउंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर फॉर्म करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बायडेंटेड लिगैंड, ध्यान में रखना है ये। सो ये बायडेंटेड लिगैंड का एग्जांपल हो गया, ये इसका नाम क्या लिखेंगे हम, इथिल, इथिलीन लिख लेते हैं, इथिलीन डायअमाइन। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड अगर तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर फॉर्म करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाय स्टैंड फॉर टू, ट्राई स्टैंड फॉर ट्राइडेंटेड लिगैंड। क्या होगा इसका मीनिंग, ट्राइडेंटेड लिगैंड मींस द कंपाउंड व्हिच कैन फॉर्म थ्री कोऑर्डिनेट बॉन्ड, a compound which can form three coordinate bond is called tridentate ligand। ठीक है ना, जो लिगैंड क्या करता है, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान में क्या रखना है, मोनोडेंटेड लिगैंड एक बॉन्ड, बायडेंटेड लिगैंड ये क्या करता है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, एंड ट्राइडेंटेड में क्या लिखेंगे, एक दो एंड तीन, इस तरीके से तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर फॉर्म करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेड लिगैंड। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम लेता हूँ, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने NH2 ले लिया, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे भी ये CH2, देन यहाँ पे ये N। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, नाइट्रोजन ये फॉर्म करेगा, ये डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये हो गया CH2, ये भी हो गया CH2, एंड यहाँ पे ये क्या आएगा, ये आएगा NH2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन नाइट्रोजन की लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम आएगा, इसका नाम क्या होगा, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन। एक दो एंड तीन, तीन NH2 ग्रुप यहाँ पे है या फिर NH ग्रुप है यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को नाइट्रोजन एटम में, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसे करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो मोनोडेंटेड लिगैंड, द लिगैंड व्हिच डोनेट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड एज मोनोडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड लिगैंड मींस क्या होगा, द लिगैंड व्हिच डोनेट two lone pair of electron forming two coordinate bond, then it is called bidentate ligand. Tridentate ligand means what, when ligand donate three lone pair of electron from three different atoms, three different atoms forming three coordinate bond, तो उसे हम क्या बोलेंगे, tridentate ligand। उसी तरीके से tetradentate ligand
पॉलीडेंटेड लिगैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, केयरफुली बुक में पढ़ लेना है। ये सभी ने क्या क्या बोला था मैंने, यहाँ पे भी देख लो, नाइट्रोजन एटम है, ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये भी नाइट्रोजन एटम है, सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम है, ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा, फॉर्मिंग 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड लिगैंड। उसी तरीके से यहाँ पे क्या दिखेगा, पॉलीडेंटेड लिगैंड का एग्जांपल आएगा। तो ये ध्यान में रखना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी ज़्यादा मिस ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ध्यान में रखना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। थोड़ी सी डेफिनेशन ध्यान में रखना है, पढ़ लेना है बुक से। उसके बाद जो आता है थोड़ा सा चेंज आता है यहाँ पे, वो होता है एम्बीडेंटेड लिगैंड। क्लासिफिकेशन में आएगा, व्हाट इज मीन बाय एम्बीडेंटेड लिगैंड, क्या होगा एम्बीडेंटेड लिगैंड मीन्स। तो एम्बीडेंटेड लिगैंड मीन्स, अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं कि लिगैंड मीन्स हमको पता है, व्हाट इज लिगैंड, लिगैंड मीन्स द कंपाउंड और द स्पेसीज विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, पता है हमको इतना। अगर ये हमको पता है तो हमको क्या देखना है कि ये भी लिगैंड ही है, लेकिन ये कैसा है, एम्बीडेंटेड लिगैंड। एम्बीडेंटेड लिगैंड मीन्स, थोड़ा सा हम कंसेप्ट बायोलॉजी की तरफ लेके चलते हैं, एम्फीबियंस वगैरह बोलते हैं हम। एम्फीबियंस मीन्स क्या होता है, ये आप लोगों को पता है, जो जाने दो, बायो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि एक ही स्पेसीज है, लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले अगर एटम्स प्रेजेंट है, तो उस टाइप के लिगैंड को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगैंड। उसे हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगैंड। तो ये ध्यान में रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे CNN, ठीक है, कार्बन है और इसके पास है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की तरफ से भी ये क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन की तरफ से भी ये क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एज वेल एज NC आता है, तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो नाइट्रोजन भी क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मींस एक ही कंपाउंड में 2 डिफरेंट एटम्स है जो कि डोनेट कर सकते हैं क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगैंड। आए ना ध्यान में मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे कार्बन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन एटम भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगैंड। इसे हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगैंड। व्हाई इट इज एम्बीडेंटेड लिगैंड, बिकॉज यहाँ पे 2 एटम्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, किसे, सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये ध्यान में रखना है। इसके और एग्जांपल लिख सकते हैं, HCN सल्फर के थ्रू क्या कर सकता है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या फिर NCS नाइट्रोजन की तरफ से भी ये क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। नेमिंग हम बाद में देखेंगे, नेमिंग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए क्या देखना है कि सल्फर वाया ये क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एज वेल एज हमने नाइट्रोजन को देखा ही है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती ही है, वो क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। तो ये ध्यान में रखना है। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया, और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ एम्बीडेंटेड लिगैंड के। NCS हो गया, HCN हो गया। हाँ, एक और तीसरा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, NO2 एंड नाइट्रोजन एटम की तरफ से ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या फिर ONO ऑक्सीजन वाया भी ये क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। 3 ही एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं, तो केयरफुली ध्यान में रखना है। इसे हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगैंड। इसे हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगैंड। सो ध्यान में आया क्या क्या देखा है हमने, लिगैंड। लिगैंड मीन्स क्या होता है, लिगैंड मीन्स the species which can donate lone pair of electron to the central metal atom forming coordinate bond with the central metal atom is called ligand. दूसरा क्या है, monodentate ligand. What is monodentate ligand? The ligand which donate one lone pair of electron to the central metal atom forming one coordinate bond is called as monodentate ligand. What is bidentate ligand? The ligand which donate 2 lone pair of atoms from 2 different atoms forming 2 coordinate bonds is called bidentate ligand. एग्जाम्पल हमने देखा है इथिलीन डायमाइन का।
ट्राइडेंटेड लिगैंड मीन्स क्या होगा? ट्राइडेंटेड लिगैंड मीन्स the ligands which donate 3 lone pair of electrons from 3 different atoms forming 3 coordinate bond, then it is called as tridentate ligand. example ये है इथिलीन, डाइथिलीन, ट्राइमाइन. एंड फाइनली हमने देखा था एम्बिडेंटेड लिगैंड. व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगैंड? एम्बिडेंटेड लिगैंड मीन्स द लिगैंड विच हैविंग 2 डोनर साइट्स. एक ही कंपाउंड में 2 एटम्स ऐसे जो क्या कर सकते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगैंड्स. इस एग्जांपल में CN में क्या कर रहा है? वाया कार्बन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया गया है. इस कंडीशन में हमें क्या दिखता है? वाया नाइट्रोजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया गया है. इसमें कार्बन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया, और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया. यहाँ पे दूसरा SCN एंड NCS. यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या दिख रहा है? सल्फर डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये एक एग्जांपल रहेगा. या फिर नाइट्रोजन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये भी एग्जांपल सही है. यहाँ पे तीसरा एग्जांपल कौन सा है? NO2 एंड ONO. NO2 में नाइट्रोजन वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया गया है एंड ONO में ऑक्सीजन वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया गया है. तो ये कुछ एग्जांपल्स है लिगैंड्स. लिगैंड की हमने डेफिनेशन देखी है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड देखा है. बस यहाँ पे ये एक छोटा सा टॉपिक था. आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.